गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बेटा शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे और 7 में इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। लेक्चर नंबर 6 में क्या देखे? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखे बेटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क के बारे में। अब ये सोचो बेटा डिस्क बना कैसे होगा। डिस्क बनाने का मेथड सोचिए क्या है कि सर डिस्क का एक मेथड ये है कि रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, मतलब सर इनफाइनाइट रिंग को अगर जोड़ दीजिएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? डिस्क। और अगर आर रेडियस तक पहुंचना है आपको तो स्मॉल r1, स्मॉल r2, स्मॉल r3, स्मॉल r4 करते करते क्या बन जाएगा बेटा? आपके पास डिस्क। आपके पास डिस्क बन जाएगा बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेटा हम एक डिस्क दिखा रहे हैं आपको। यही डिस्क है बेटा। सिंपल सा दिख रहा होगा कि सर ये डिस्क है। तो सर ये पूरा का पूरा डिस्क है जिसका सिग्मा दिया हुआ है सरफेस चार्ज डेंसिटी और आर दिया हुआ है बेटा उसका रेडियस, और टोटल चार्ज इसको मान लेते हैं कि टोटल चार्ज इस पे क्या है बेटा? क्यू है। तो हमको रिंग किस तरह से बना होगा बेटा? देखो एक छोटा सा रिंग लिए, रिंग R1 रेडियस, R2 रेडियस, R3 रेडियस, R4 रेडियस, डैश 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 डैश, कैपिटल R रेडियस कर लेंगे तो बेटा आपके पास क्या बन जाएगा? डिस्क। सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको निकालना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे निकालना है बेटा एट एक्स डिस्टेंस पे। अब बताइए क्या मेथड होगा? सर इसका एक ही मेथड होगा कि रिंग 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 से पूरी तरीके से डिस्क बना है। आप इसमें एक एलिमेंटल रिंग काट लीजिए। आप एक आर रेडियस पे डीआर का जा करके एक रिंग कट कर लीजिए। देखो बेटा अब ये रिंग कट करके हम बाहर लेकर के आ गए। कौन सा रिंग की बात कर रहे हैं सर? हम यहाँ पे बेटा इसका पूरा कैपिटल आर रेडियस है। हम क्या किए बेटा? स्मॉल आर रेडियस पे एक डीआर का रिंग कट कर लिए बेटा स्मॉल आर पे, और ये वाला क्या डिस्टेंस है बेटा? डीआर। कोई दिक्कत नहीं है सर। स्मॉल आर रेडियस पे डीआर पे जाकर के हम लोगों ने एक रिंग कट कर लिया। यही आपका क्या हो गया? एलिमेंटल रिंग। अब याद करो बेटा रिंग के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था इस डायरेक्शन में बेटा? सर एलिमेंट्री रिंग के कारण होता था k क्यूब x डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2, यही होता था बेटा। तो अब इस रिंग के वजह से क्या होगा सर? इस रिंग के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर? चूंकि सर ये एलिमेंटल है तो अब एलिमेंटल में क्या हो जाएगा बेटा? सर डी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। डी बराबर हो जाएगा सर देखिए k। अब q की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? डी क्यूब क्यों होगा? चूंकि सर इसमें कितना ट्रैप हुआ बेटा? डी क्यूब ट्रैप हुआ। तो k डी क्यूब x डिवाइडेड बाई कैपिटल R के जगह पे क्या हो जाएगा बेटा? स्मॉल r प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा? 3/2। समझ में आ गया सर? k डी क्यूब एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब डी क्यू कैसे निकालेंगे सर? देखो बेटा यहाँ पे सिग्मा बराबर क्या था? टोटल चार्ज बाई टोटल एरिया। और अगर आप एलिमेंटल चार्ज लीजिएगा, ये वाला डी क्यू लीजिएगा तो एलिमेंटल एरिया लेना होगा। अब बताओ बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा? सोच करके बताइए। कैफी जगह इसका यू जाएगा, इसका एलिमेंटल एरिया क्या हो जाएगा सर? अगर ये आर रेडियस है तो 2πr और ये क्या हो जाएगा बेटा? डी-आर। मीन्स सर इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू डी-आर। तो डी क्यू बराबर कितना आ गया बेटा? सिग्मा इंटू 2πr इंटू डी-आर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर डी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे जा करके? सर के, बोलो बेटा, के सिग्मा 2πr इंटू डी-आर, 2πr इंटू डी-आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये आपका निकल चुका बेटा डी-आर। डीई एलिमेंटल रिंग के कारण एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बेटा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सर। आइए ई बराबर क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डी। कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे बेटा तो k सिग्मा 2πr dr x डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। और एक बात आपको पहले से क्लियर कर रहे हैं कि x बराबर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है सर? इसलिए कि आपको x डिस्टेंस पे निकालना है। मींस x एंड कैपिटल आर ये क्या हो गया बेटा? आपका कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या हो गया सर? यही वेरिएबल होगा। या तो रिंग आप यहां पे कट कर लो या यहां या यहां या यहां। सर स्मॉल आर ही आपका वेरिएबल हो गया। बाहर निकालो तो बेटा कुछ।
अच्छा यहाँ पे देखो फिर से आ रहा के, बाहर से देखो बेटा के सिग्मा, उसके बाद क्या रहा बेटा, यहाँ पे रहने दो, x भी बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या हो गया बेटा 2 पाई आर, 2 पाई भी बाहर निकल जाएगा। देखिए अभी 2 पाई आर डी आर के सिग्मा एक्स 2 पाई आर डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इस टाइप का इंटीग्रेशन अभी हम जस्ट कुछ दिन पहले सिखाए थे, या इसमें भी आपको प्रीवियस लेक्चर में देखिए इसका इंटीग्रेशन सिखाए थे। कैसे करोगे बेटा, कैसे करोगे आप इसको, बार बार एक ही चीज को डील करना पड़ेगा। ए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे टी स्क्वायर। अब यहाँ पे कांस्टेंट है बेटा x, तो ये वेरिएबल क्या हो जाएगा 2r dr बराबर क्या हो जाएगा बेटा 2t dt। कोई दिक्कत नहीं है, 2t dt आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया बेटा हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया सर टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा ई बराबर देखते जाइए के सिग्मा एक्स, अब बोलो तो बेटा 2 पाई आर डी आर, 2 पाई आर डी आर, तो यहाँ से पाई को बाहर निकाल देते हैं, पाई को बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा बेटा 2r dr, 2r dr के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा 2t dt, 2t dt, 2r dr के जगह पे 2t dt, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे क्या होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का पावर क्या हो गया 3/2, तो ये से 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा बेटा 2 के सिग्मा एक्स इंटू पाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया बेटा टी डी टी डिवाइडेड बाई टी क्यूब। आराम से कर लोगे, स्क्वायर होगा तो कितना हो गया सर 2 के सिग्मा एक्स इंटू पाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई टी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर 2 के सिग्मा एक्स इंटू पाई डी टी बाई स्क्वायर का भी जस्ट कुछ दिन फिर से प्रीवियस लेक्चर में बताए थे ना, कितना होगा -1/t। हाँ लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे सर आप तो बोल रहे हैं कि स्मॉल आर वेरिएबल है, तो स्मॉल आर का वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगा और कहाँ तक जाएगा आर तक। मीन्स आपको ये समझ में आ रहा कि सर स्मॉल आर का वैल्यू 0 होगा और ये कहाँ तक जाएगा सर कैपिटल आर तक। तो इसको टी के टर्म में लेकर के आते हैं बेटा, जब टी के टर्म में लेकर के आएंगे तो देखिए तो क्या होगा, जब आर का वैल्यू 0, जब आर का वैल्यू 0 तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा x, और जब आर का वैल्यू कैपिटल आर तो टी बराबर क्या हो जाएगा देख लीजिए √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आराम से लिमिट पुट कर दीजिए, जब r का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू x था, मतलब यहाँ पे लोअर लिमिट x रखना पड़ेगा। और जब यहाँ पे r का वैल्यू कैपिटल r हो गया, जब r का वैल्यू कैपिटल r हो गया तो t का वैल्यू क्या हो गया बेटा √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर से देखो बेटा यहाँ के बाद, वहाँ के बाद है बेटा 2 के सिग्मा एक्स इंटू पाई, लिमिट पुट करो बेटा, यहाँ पे माइनस जाएगा, आगे माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा √1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -1/x, और जब अंदर लेकर के जाओगे माइनस साइन तो क्या हो जाएगा 2 के सिग्मा x इंटू पाई, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1/x -1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए k का वैल्यू चेंज करें बेटा, k का वैल्यू देखिए यहाँ, इसके बाद देखिए k के जगह पे क्या कर दिया बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 गया और ये पाई से पाई चला गया, तो क्या बचा बेटा सिग्मा x, ऊपर क्या बचा बेटा सिग्मा इंटू एक्स, और नीचे क्या बचा 2 और एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया बेटा 1/x -1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो कहाँ से कहाँ लेकर के आ गया रिजल्ट। अभी सब कुछ को हटाते हैं, सब कुछ को हटाइए सर। देखिए बेटा क्या आया फाइनली, E इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो बेटा सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या रहा बेटा 1/x -1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो बेटा x को अंदर लेकर के चले जाओ, जब x को अंदर लेकर के चले जाएंगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 -x √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। यही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा एक्सप्रेशन हो गया फॉर डिस्क। किसके लिए सर ये हो गया डिस्क के लिए, एट पॉइंट P पे, एट पॉइंट किस पे बेटा P पे, एट पॉइंट P पे डिस्क के कारण। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा रिजल्ट आया। अब देखो तो बेटा इस रिजल्ट को थोड़ा बहुत और मॉडिफाई करते जाएंगे, इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है सर, देखते जाइएगा बेटा, मॉडिफिकेशन देखते जाइएगा।
इसके मॉडिफिकेशन देखो बेटा, जब मॉडिफिकेशन करेंगे सर यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, यहाँ तक आ चुके हैं, मीन्स इसको भी हटाइए सर, ये सब कुछ हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट, अब देखना तो बेटा, अगर ये आपका डिस्क हो गया और ये दूरी x हो गया, ये दूरी कैपिटल R हो गया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये थीटा बना रहा तो देखो तो बेटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा सर, बेस डिवाइडेड बाई एच, एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका तो एक फार्मूला ये भी तो हो सकता था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। लेकिन ध्यान रखना बेटा थीटा एक ही तरफ से, फिर नीचे भी थीटा जाएगा, थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा। तो ये भी आपका बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 माइनस कॉस थीटा। वो डायरेक्टली थीटा दे देगा आपको, सिग्मा दे देगा, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे निकाल सकते हो। यस सर, आसानी समझ में आ गया। तो दो रिजल्ट आपके सामने हैं बेटा, दो रिजल्ट सर सामने हैं। अब देखो बेटा, अब एक रिजल्ट आ गया बेटा, रिजल्ट नंबर फर्स्ट और रिजल्ट नंबर सेकंड, एक ही बात है। अब देखो बेटा अजम्पशन, अजम्पशन क्या लेंगे, अजम्पशन लीजिए सबसे पहले बेटा, अजम्पशन लेंगे, बस ये फाइनल रिजल्ट था। अब कुछ अजम्पशन देख लीजिए बेटा। अजम्पशन क्या लेंगे बेटा कि अगर ये x का वैल्यू बहुत नियर बाई हो जाए, बहुत नियर बाई हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर बहुत नियर हो गया, इट मीन्स दैट x इज मच स्मॉलर देन r। इट मीन्स दैट सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बेटा, आर स्क्वायर। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे आइए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 माइनस एक्स बाई आर। चलिए बेटा, ये भी एक अजम्पशन का पार्ट है। और x अगर जीरो के तरफ अगर अप्रोच करेगा, अगर x जीरो के तरफ अप्रोच करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या होगा, x का वैल्यू जीरो डालेंगे तो 0 बाई आर 0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद आया बेटा ये कहाँ का रिजल्ट था, ये ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में करा चुके हैं, यही सीट का था कि नहीं, यही सर रिजल्ट था सर, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट हो जाता था, यही है ना बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सोच के देखो बेटा, अब सोच करके देखो बेटा, ये डिस्क है, ये डिस्क है बेटा, ये डिस्क है, ये डिस्क किसको दिख रहा, आपको दिख रहा, हमको दिख रहा दूर से, लेकिन हम जाकर के इसे पास करके जाकर के देखेंगे बेटा, तो हमको ये डिस्क दिखेगा या सीट दिखेगा। सर एक ही बात है, डिस्क दिखेगा या सीट दिखेगा। जब हम इतना क्लोज हो जाएंगे ये सब कर्व पार्ट कुछ दिखेगा बेटा। अब देखिए ना, यहां से आपको डिस्क दिखेगा, डिस्क दिख रहा है, डिस्क दिख रहा है, लेकिन जैसे 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 आप क्लोज होते जाइएगा तो ये तो आपके लिए पूरा का पूरा सीट हो गया कि नहीं बेटा, पूरा का पूरा सर सीट हो गया। सर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर जो पहले सीट था, अगर x को एकदम जीरो के करीब पहुंचा देंगे, यहां से हम डिस्क को देखेंगे बेटा, तो हमको क्या दिखेगा, पूरा का पूरा सीट की तरह ही दिखेगा। देखो तो बेटा रिजल्ट आ गया कि नहीं, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना अच्छा रिजल्ट है सर, डिस्क से सीट प्रूफ कर दिया कि नहीं। लेकिन कंडीशन है, डिस्क सीट तभी बनेगा जब आपका डिस्टेंस देखने का एकदम क्लोज होगा। सोचो ना कि बेटा ये मान लेते हैं 10 मीटर का रेडियस है और आप देख रहे हैं 0.1 सेंटीमीटर से, यहां से एक एक्स देखो ना टेंस टू जीरो, मतलब एकदम बिल्कुल जीरो, 0.00001 मीटर से, तो सर आपको डिस्क और सीट सब कुछ एक दिखेगा। सर एक चीज तो वेरीफाई कर दिए। अब दूसरा बात बोलोगे कि सर हम आपको देखेंगे सर 20 किलोमीटर दूर से। अगर आप 20 किलोमीटर दूर से देखोगे बेटा, तब तो ये आपको पॉइंट चार्ज दिखना चाहिए, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो आना चाहिए। देखो बेटा ट्राई करते हैं पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लाने का। देखिए इसका मतलब सेकंड अजम्पशन है x इज मच लार्जर देन r, x इज मच लार्जर देन r। तो देखो बेटा x यहां भी बहुत बड़ा, यहां भी बहुत बड़ा, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा। 6 डिवाइडेड बाई सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स, कॉमन निकालो तो बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो बाहर आके क्या हो जाएगा x, और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर चला गया बेटा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
देख लो, अंदर लेकर के जाओगे तो एक्स स्क्वायर, फिर अंदर के साथ कट जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स से एक्स कट गया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये एक्स कैंसिल हो गया बेटा, ये कहाँ चला जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का पावर। यहाँ पे देख बेटा, इसका पावर का मतलब क्या हो गया 1/2, अगर स्क्वायर रूट हटा देंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा -1/2, -1/2। अब बाइनोमियल लगा दो बेटा, अब बाइनोमियल लगा दो। देखो x का वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो ये क्वांटिटी बहुत छोटा हो जाएगा कि नहीं, ये सर बहुत छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अंदर ही देखो बेटा 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सर। आगे रिजल्ट बोलो बेटा, आगे रिजल्ट बोलो। वहां पे कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितना आ गया बेटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस अंदर कर दो 1 माइनस प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहां से सिग्मा चला गया तो क्या बच गया बेटा, देखो सिग्मा बाई 4 सिग्मा बाई 2 to 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका एक्स स्क्वायर। तो अब बताओ बेटा सिग्मा क्या बताया था, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल एरिया। तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा बेटा, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा के जगह पर जाके लिखिए क्यू बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या है बेटा आर स्क्वायर। अरे सिग्मा का वैल्यू बस जस्ट पुट किए थे, और उसके बाद आर स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया बेटा तो क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ऊपर क्या था ये आ गया कि नहीं, देखे तो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्यों, चूंकि आपका एक्स 10 किलोमीटर दूर है, अगर 10 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो ये डिस्क क्या दिखेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखे तो प्रूफ कर दिए कि नहीं। मींस सर इस रिजल्ट से कॉस थीटा के टर्म में प्रूफ कर दिए, एक्स इज मच लेस देन आर होगा तो ये फॉर्मूला होगा सर। अब इसको सीट के लिए एक्स टेंड्स टू 0 कर दिए, और अगर 10 किलोमीटर दूर से देखेंगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा, और ये पॉइंट चार्ज को प्रूफ करने के लिए देख लो बेटा यहाँ पे प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ देखें बेटा, इसका ग्राफ अगर देखिएगा तो एट x इज इक्वल टू 0 पे बेटा, एट x, ये तो जनरल फॉर्मूला आ गया, एट x इज इक्वल टू 0 पे ये चीज 0 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 0, मतलब अगर x इज इक्वल टू 0 पे अगर आप देखिएगा बेटा तो ये वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे आपका x बढ़ते जाएगा ये क्वांटिटी बढ़ते जाएगा, मीन्स ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगा बेटा घटते जाएगा। मीन्स सर पहले बढ़ेगा 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 घट के इस तरह से हो जाएगा। ये इसका ग्राफ हुआ बेटा, ये किसका ग्राफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, किसके लिए बेटा आपका डिस्क के लिए। क्लियर हो गया। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था बेटा, कंप्लीटली डिस्क का ग्राफ हो गया, हर तरह का एजम्पशन ले लिए, दो इक्वेशन के फॉर्म में लेकर के आ गए। ये पूरा का पूरा आपका ये था बेटा एक्सप्लेनेशन। चलिए अब हटा बेटा इसको। अब हम लोग देखते हैं बेटा एनुलर डिस्क के लिए। एनुलर डिस्क क्या होता है सर, एनुलर डिस्क ये होता है कि अंदर में होता है बेटा वो खोखला, कैविटी होता है बेटा, अंदर में होता है, दिखा रहा है आपको, देखिए देखिए एनुलर डिस्क किसको बोलते हैं, यही हो जाएगा बेटा एनुलर डिस्क। देखिए तुरंत बन जाएगा ये एनुलर डिस्क। क्या हो जाएगा देखिए सर, ये वाला हो जाएगा बेटा, ये है एनुलर डिस्क, ये है आपका एनुलर डिस्क, ये है आपका एनुलर डिस्क। कोई दिक्कत नहीं है। एक रेडियस इसका जो है बेटा सेंटर से ये दूरी r है, और ये r से लेकर के r तक है, मतलब अंदर वाला रेडियस r है बेटा, और बाहर वाला रेडियस क्या है कैपिटल R है। तो सर अब इसके वजह से कैसे निकालेंगे, इसके वजह से निकालने का दो मेथड है बेटा। एक तो मेथड बहुत सिंपल है जो कि मिट भी गया हमसे, सिंपल सा काम करेंगे। देखो बेटा यहाँ पे जब डी निकालेंगे तो क्या बताए थे के, अब जो एलिमेंटल रिंग लेंगे, अच्छा ये स्मॉल r है, आप इसको r1 भी कर सकते हो बेटा, आप इसको R1 भी कर सकते हो, चूंकि स्मॉलर ये R2 हो जाएगा बेटा, और ये क्या हो जाएगा R1, मतलब आपका जो डिस्क है बेटा अब वो R1 से R2 के बीच में आ रहा है, R1 से R2 के बीच में आ रहा है। तो अब एलिमेंट आप कहाँ लेंगे सर अब आप एलिमेंट लीजिएगा यहाँ पे, क्यों, चूंकि जहाँ पे मटेरियल रहेगा वहीं पे तो एलिमेंट लेंगे। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हो गया सर R, मीन्स सर सब कुछ प्रोसेस सेम होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो K डी क्यू
इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 का पावर क्या आ जाएगा बेटा 3/2। सब सेम सॉल्व होगा, सब कुछ सेम सॉल्व होगा जब आप लिमिट लीजिएगा बेटा। याद करो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने थे टी स्क्वायर। तब जब लोअर लिमिट जब लीजिएगा, देखिए जब लोअर लिमिट यहां पे रखिएगा तो लोअर लिमिट के लिए R1 रखना पड़ेगा, मीन्स R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर। तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बेटा R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स लोअर लिमिट कितना हो जाएगा सर R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, R1 के जगह पे क्या रखेगा R2, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट में सिग्मा x/2 एप्सिलॉन नॉट 1/x माइनस क्या आया था बेटा √1/r स्क्वायर प्लस वहां पे क्या आया था बेटा एक्स स्क्वायर। ये कैसा आया था जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट किए थे। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप यहीं पे आकर के देख लोगे बेटा, नोट्स बना रहे हैं तो यहीं पे देख लीजिएगा। अब जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट को पुट करेंगे R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और लोअर लिमिट को पुट करेंगे बेटा R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहले क्या था बेटा, पहले जीरो था। जब पहले जीरो था तो पहले क्या पुट किए थे बेटा बिफोर एक्स, और ये क्या था बेटा √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या था बेटा, ये है आपका बिफोर 10 years चैलेंज बिफोर, और ये क्या हो गया बेटा आपका आफ्टर। आफ्टर में क्या हो जाएगा सर एक्स नहीं होगा, क्या होगा R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर रूट में तो आ ही जाएगा। आई थिंक एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बेटा लिमिट चेंज होगा। देखो बेटा बिफोर ये था और आफ्टर ये है, क्यों, क्योंकि पहले कहां जा रहे थे बेटा जीरो से कैपिटल R जा रहे थे, और अब कहां जाएंगे सर R1 से लेकर के आपका R2 तक जाएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, R1 से लेकर के R2 तक जाएंगे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एकदम सेम रिजल्ट आएंगे, बस यहाँ पे चेंज आ जाएगा बेटा 1/x करके कट कर हो जाएगा। तो पता है इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आता होगा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट करके देख लेना बेटा, इस तरीके से माइनस और यहाँ पे भी जाएगा माइनस। यही रिजल्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एनुलर सेक्शन के कारण। देखो बेटा आप करके देख लीजिएगा, यही रिजल्ट आने वाला है। एकदम सिंपल सा टास्क दिए हैं, कोई टफ नहीं है, आराम से आपके पास हो जाएगा। चलिए बेटा एक मेथड सर और था मेरे पास, एक तो लिमिट मेथड क्यों करा दिए बेटा बोर्ड के बच्चे के लिए, कि मान लेते हैं बोर्ड में अगर आ गया एनुलर सेक्शन तो क्या करेंगे सर, उसके लिए सर सिर्फ लिमिट चेंज करेंगे। मेरे पास एक ऑप्शन और नहीं था बेटा कि देखिए सर आपको देखिए बेटा ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए सर आपको निकालना है इस सेक्शन का, सर आपको निकालना है इस सेक्शन का। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है न्यूमेरिकल के लिए, बोर्ड के लिए, सॉरी नीट जेई के लिए यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, ठीक है सर। आपको निकालना है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क का कितना होता है सर, वो हमको याद है सर सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है सर। हाँ सर होता है। तो देखो तो बेटा इसको लाने का एक उपाय ये नहीं है, आप पूरा का पूरा डिस्क ले लो बेटा, पूरा का पूरा डिस्क ले लो और उसके चलते फील्ड यहां पे निकाल लो। और दूसरा क्या करो बेटा, दूसरा एक तो पूरा पॉजिटिव ले लिए, लेकिन क्या ऐसा पॉजिटिव है, नहीं सर है। अब क्या करो बेटा इसी में ला करके एक स्टक कर दो बेटा ये वाला डिस्क, ये वाला डिस्क। लेकिन ये वाला डिस्क के साथ बात क्या है कि ये निगेटिव वाला है, ये निगेटिव लेना है। मतलब अगर आप इसको माइनस सिग्मा ले लो और इसको क्या ले लो बेटा प्लस सिग्मा ले लो, दोनों को जोड़ करके देखो तो बेटा, जब दोनों को जोड़ के देखोगे तो प्लस के कारण पूरा भरा हुआ था पहले से, पहले के कारण पूरा का पूरा भरा हुआ था सर, पूरा का पूरा हर जगह फील्ड था, हर जगह फील्ड था। लेकिन माइनस लेकर के आ रहे हैं R1 रेडियस का और ये था R2 रेडियस का। जैसे माइनस लेकर के आ जाओगे ये अपने आप प्लस माइनस कट करके खत्म होकर के कैविटी बन जाएगा कि नहीं सर, समझ में आ गया, कैविटी बन जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पे P पॉइंट पे पहले पॉजिटिव के कारण कितना था बेटा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x डिवाइडेड बाई बड़ा रेडियस क्या है बेटा R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब निगेटिव वाला के कारण क्या हो जाएगा -σ2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x √R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों के कारण जोड़ देंगे ना बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, E प्लस के कारण E माइनस के कारण, तो E हो गया प्लस सिग्मा के कारण प्लस E माइनस सिग्मा के कारण। तो कितना हो जाएगा बेटा सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x
r2 स्क्वायर, चूंकि प्लस वाला में देखो बेटा r2 था, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस, देखो बेटा माइनस पहले से आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब देखो तो बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, एक क्वांटिटी कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, देख सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस के साथ, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, रुकिए सर क्या कॉमन हो गया सर, बेटा ये वाला क्वांटिटी कटा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कॉमन निकाल दीजिए बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब कॉमन करेंगे तो देखते बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1 कितना हो जाएगा बेटा बोलना, r1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस x, क्या हो जाएगा बेटा r2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेथड था। आप कैलकुलेशन इंटीग्रेशन मेथड से भी जाइएगा तो भी आपका आंसर यही आने वाला है, और शॉर्ट मेथड से गए तो भी मेरा आंसर क्या आ गया बेटा, देखो सारा का सारा आंसर यही आ गया, दोनों जगह आंसर आपका मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कराते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यहां पे आपको समझना पड़ेगा बेटा, देखो बेटा सेल कैसा होता है आपको पता है ना, अंदर में खोखला टाइप का होगा सेल, बाहर फुटबॉल हो गया, फुटबॉल इज द एग्जांपल ऑफ सेल, आराम से आप बोल सकते हो सेल उसका एग्जांपल है। तो देखो बेटा यहां पे क्या होगा, एक तो होगा हॉलो सेल, एक तो होगा सेल मीन्स हॉलो ही हो गया, एक हॉलो होगा और एक सॉलिड होगा। देखो बेटा एक हॉलो होगा और एक सॉलिड होगा। हॉलो का मतलब बेटा एक ही बात है ना, अगर आपको बोले हॉलो कंडक्टिंग कोई दिक्कत नहीं है, या बोले सर हॉलो नॉन कंडक्टिंग, एक ही बात है सर। क्यों सर, अगर हॉलो कंडक्टिंग या हॉलो नॉन कंडक्टिंग आप बोल रहे हैं, इट मीन्स दैट सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस पे ही है कि नहीं, हाँ सर सारा का सारा चार्ज आपका सरफेस पे है, ये कंडक्टिंग नेचर का हो या इंसुलेटिंग नेचर का हो, सारा हॉलो अंदर में मटेरियल ही नहीं है तो चार्ज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक और हो सकता है बेटा सॉलिड कंडक्टिंग सेल। अच्छा सर ये एक ही बात है सर, वो कैसे बोल रहे हैं सर, सॉलिड कंडक्टिंग सेल, इट मींस दैट अगर सर किसी कंडक्टर में अगर आप चार्ज अंदर के में डालिएगा और ये कंडक्टर है तो आपको पता है ना ये सारा का सारा क्या होगा बेटा, सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पढ़ाए थे, इन कंडक्टर चार्ज क्या होता है, ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल। इन कंडक्टर चार्ज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्फीयर या सेल, कुछ भी हो जाए। तो सर अगर सॉलिड हुआ तो सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा, बाहर। मींस सर ये तीनों को अगर आप एनालाइज करिएगा तो तीनों का फिगर यही है कि नहीं बेटा, यस सर समझ में आ गया सर, तीनों का फिगर आपका यही है बेटा, तीनों का फिगर यही है। तो आपको 3 केस लेकर के चलना है बेटा, ये टोटल चार्ज Q है और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा, क्योंकि सारा का सारा सरफेस पे आ चुका है तो आपको इसका रेडियस R है। तो आपको एक बार पढ़ना है बेटा यहाँ इस पॉइंट के लिए 1 के लिए, एक बार पढ़ना है 2 पॉइंट के लिए, एक बार पढ़ना है 3 पॉइंट के लिए। सर इसका मीनिंग क्या हो गया, 1 2 3। 1 अगर आप देख रहे होंगे बेटा तो 1 आपका पॉइंट कहाँ है बेटा, आउटसाइड है। 1 क्या है बेटा, आउटसाइड के लिए है, 1 है सर आउटसाइड के लिए, और ये आउटसाइड का वेरिएबल R ये हो गया बेटा, ठीक है। तो सर E बराबर यहाँ पे क्या होता है, आउटसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। आउटसाइड का कोई लिमिट है, कितना भी दूर चले जाइए, अगर बहुत ज्यादा दूर चले गए ये आपको पॉइंट की तरह दिखने लगेगा कि नहीं, और पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Q, और ये Q कहां पे है, पूरा का पूरा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर के जगह पे, ठीक है बेटा। तो देखो तो ये तो एक फार्मूला बिल्कुल फाइनल है बेटा, और दूसरा फार्मूला आउटसाइड के लिए क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, मल्टीप्लाई करिए सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर,
और नीचे क्या है बेटा आपका आर स्क्वायर। देखो तो बेटा 4 से 4 गया, पाई से पाई चला गया, मीन्स सर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला को भी आप बेटा आप ध्यान रखिएगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर होगा, क्योंकि ये तो वेरी करता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। सेकंड नंबर बेटा, अगर एट सरफेस पे आ गया तो, अगर ये एट सरफेस पे आ रहा तो एट सरफेस पे क्या होगा बेटा, कुछ मत करिए, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दीजिए बेटा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ई आउटसाइड क्या हो जाएगा बेटा, ई एट द सरफेस, ई एट द सरफेस कितना आ जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक फार्मूला और क्या होगा सर, एक फार्मूला क्या होगा, स्मॉल आर को कैपिटल आर रख दीजिएगा तो कट जाएगा कि नहीं, और वहां से नहीं रखना है तो क्यू बराबर रख दीजिए, क्यू बराबर कितना हो जाएगा सर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, नीचे क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर स्क्वायर 4 पाई, आंसर क्या आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और पॉइंट नंबर थर्ड क्या है सर, सर पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, अगर ये इनसाइड हो, अगर ये इनसाइड हो तो क्या होगा सर, अगर ये इनसाइड हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा जीरो। क्यों सर जीरो किसे, सर इसलिए जीरो कि अंदर में क्या कोई चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या है बेटा चार्ज, और अंदर में अगर चार्ज ही नहीं है तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो, मतलब सर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो। तो याद रखना बेटा किस हॉलो कंडक्टर में, हॉलो नॉन कंडक्टिंग तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या सॉलिड कंडक्टर में, हॉलो कंडक्टर हो चाहे सॉलिड कंडक्टर हो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा जीरो। आगे भी बहुत जगह यूज करेंगे कि इसके अंदर में इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बेटा जीरो हो जाता है सर। क्लियर हो गया बेटा, मतलब बाहर में 1/एप्सिलॉन क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा इसका ग्राफ भी ड्रॉ करने के लिए आता है, कई बार आया है बेटा इसका ग्राफ, इसका ग्राफ देखिए आराम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए बेटा ग्राफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे रेडियस आर, अंदर में बताओ बेटा क्या बोले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो, अंदर में कहाँ तक जीरो होगा एट द सरफेस पे, मतलब r इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे r लेस देन आर है, इसका मतलब ये वाला जोन क्या है बेटा, ये है इनसाइड, ये है इनसाइड, ये है सरफेस, और इधर क्या हो गया बेटा आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स r इज ग्रेटर देन r, तो यहाँ तक तो जीरो बेटा, और सरफेस पे आएगा सर, सरफेस पे तो है ही, सरफेस पे आएगा, देखो सरफेस पे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब सरफेस पे तो आएगा ही सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और बाहर में आउटसाइड में देखो तो डिक्रीज करना शुरू किया कि नहीं, अब ये डिक्रीज करते 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 जीरो की तरफ टेंड करेगा। ये क्या है बेटा आउटसाइड का ग्राफ है 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सरफेस पे ये मैक्सिमम होता है बेटा, ई क्या हो गया बेटा यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, और उसके बाद घटते 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 क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या होगा सर, फर्स्ट नंबर वाला तो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड नंबर क्या होगा पता है, हॉलो में कंडक्टिंग ले लिए, हॉलो में नॉन कंडक्टिंग ले लिए, सॉलिड में कंडक्टिंग लेंगे, अब सॉलिड में क्या लेंगे बेटा नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड में क्या ले लेंगे सर नॉन कंडक्टिंग, समझ में आ गया। हॉलो में कंडक्टिंग, हॉलो में नॉन कंडक्टिंग, सर कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा सर हॉलो में कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग से, लेकिन क्या सॉलिड में कंडक्टिंग, सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सारा बाहर आ जाएगा, लेकिन सॉलिड में अगर नॉन कंडक्टिंग रखेंगे तब क्या होगा बेटा, सॉलिड में अगर नॉन कंडक्टिंग रखेंगे तो सर सॉलिड में अगर आप नॉन कंडक्टिंग रखिएगा तो नॉन कंडक्टिंग होगा तो ये अपने जगह पे ही रहेगा कि नहीं बेटा, यस सर ये अपने जगह पे ही रहेगा। देखो बेटा अपने जगह पे ही रह गया, अपने जगह पे जब रह जाएगा ये सॉलिड में बेटा, तब देखिए क्या होगा। अब ये 3D हो गया बेटा, डेंसिटी, डेंसिटी डिफाइंड होगा, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, चूंकि इसका रेडियस क्या ले लिए हैं बेटा r। अब चलिए धीरे धीरे करके चलते हैं बेटा। पहला पॉइंट लीजिए बेटा, पहला पॉइंट लीजिए आप आउटसाइड, फर्स्ट पॉइंट लीजिए बेटा जब r ग्रेटर देन r है, सेकंड पॉइंट बेटा जब r ग्रेट इक्वल टू r है, और थर्ड पॉइंट क्या होगा बेटा जब r लेस देन कैपिटल R है। कोई दिक्कत नहीं है सर। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट चूंकि आप बाहर में है,
कितना बाहर में है नहीं पता, बहुत ज्यादा दूर जाइएगा ये पॉइंट की तरह बिहेव करने लगेगा। इट मीन्स दैट क्या आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा ई आउटसाइड के कारण। इस कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, क्या हो जाएगा बेटा स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि आप कितना जा रहे हैं बाहर कुछ भी पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला में देखना बेटा, इस सरफेस पे अब कुछ नहीं दिक्कत है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये तो सबको याद होता है, कई बार ये डेंसिटी के फॉर्म में देता है तो बड़ा अजीबोगरीब रिजल्ट दिखता है आपको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पे क्या लिख दीजिएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा आर स्क्वायर। तो देखिए तो बेटा 4 से 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, तो कितना हो गया बेटा बताओ, डेंसिटी इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई डेंसिटी इंटू आर क्यूब, 3 नीचे आ जाएगा बेटा, यहां पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट और यहां पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स डेंसिटी आर क्यूब 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो बाहर में दिख रहा ना बेटा, अभी भी क्या हो रहा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्यों, कांस्टेंट वेरिएबल। सरफेस पे क्या आ जाएगा, सरफेस पे तो ये भी काम कर सकते होते कि सर आर के जगह पे कैपिटल आर रख देंगे तो कितना आ जाएगा सर सिग्मा आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। पूरा करना है तो पूरा करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के जगह पे क्या रख देंगे बेटा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 4 से 4 चला गया बेटा, पाई से पाई चला गया और ये रो हो गया, तो कितना हो जाएगा रो आर स्क्वायर से 1 आर, तो रो आर और ये 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो तो रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं था सर। ये दो केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है बेटा। लेकिन अब सोच करके बताइए, अब ये सोच करके आप बताइए बेटा, क्या इनसाइड में अभी भी जीरो होगा, क्या इनसाइड में अभी भी जीरो हो जाएगा बेटा, इनसाइड ई इनसाइड में जीरो होगा? नहीं सर, अब जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? इसलिए नहीं होगा कि सर अब आर रेडियस अगर कर दे तो यहाँ पे देखो तो चार्ज आ गया कि नहीं बेटा, ये वाला जोन में देखो तो आर आ गया कि चार्ज आ गया कि नहीं? यस सर, चार्ज आ गया। अब चार्ज आएगा तो अंदर में तो फील्ड होगा। यस सर, अंदर में फील्ड हो गया। तो क्या फार्मूला बनेगा सर? अब फार्मूला जो आपको निकालना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहीं ना कहीं आ जाएगा क्यू इनसाइड अंदर का चार्ज कितना फंसा बेटा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बेटा आपका स्मॉल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, स्मॉल आर स्क्वायर सर। तो क्यू इनसाइड कितना आएगा बेटा? क्यू इनसाइड निकालने के लिए एक कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, ध्यान रखना बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को आप इक्वेट कर दीजिए। कैसे सर? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब सर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो पूरा चार्ज तो बेटा पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर क्यूब इनसाइड की बात करें, जो अंदर की बात करें, इनसाइड की बात बेटा, तो क्यू इनसाइड के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट गया बेटा, तो क्यू इनसाइड क्या हो गया, क्यूब इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। तो ई इनसाइड कितना हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। देखो बेटा स्मॉल आर का स्क्वायर सेंटर से, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनसाइड कितना हो गया बेटा क्यूब आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। क्यूब इनसाइड कितना हो गया क्यूब आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और नीचे में क्या है बेटा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर क्यूब में एक आर बचेगा, तो क्या हो गया बेटा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर का क्यूब। अब दिख रहा ना बेटा कांस्टेंट, ये पूरा का पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया। इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। दिख रहा ना बेटा, बाहर में E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, लेकिन अंदर में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और सरफेस पे क्या हो जाएगा बेटा कांस्टेंट हो जाएगा। आप इसको उसके टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। अंदर में कितना आ गया बोलिए बेटा QRQ डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और Q की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा डेंसिटी बराबर क्या बताए थे Q डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो Q बराबर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, अब ये लिखो बेटा स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी इंटू स्मॉल आर
डिवाइडेड बाई क्या है बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई आ गया बेटा, तो कितना हो गया आर क्यूब से आर क्यूब भी चला गया, मीन्स डेंसिटी इंटू आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, मतलब रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सेम इसी टाइप का रिजल्ट आया है, रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी आ गया रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। इसका ग्राफ क्या होगा बेटा, इसका ग्राफ होगा अंदर में स्ट्रेट लाइन, क्यों, क्योंकि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये घटते चला जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर में R स्क्वायर है। तो बहुत सारा फॉर्मूला आप देख लिए बेटा, अब इसको कंक्लूड कर देते हैं, जितना जल्दी कंक्लूड कर देंगे वो ज़्यादा अच्छा है। देखिए बेटा कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन पे क्या है बेटा, अभी आपके पास कितना सेल आप पढ़े हैं, टोटल 4 है, 2 हॉलो में है बेटा और 2 किस में है, 2 सॉलिड में है, 2 हॉलो में है और 2 सॉलिड में है। देखिए बेटा ध्यान से, हॉलो में, हॉलो क्या है बेटा, हॉलो में क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए कंडक्टिंग, हॉलो में हो जाएगा कंडक्टिंग, और क्या हो जाएगा बेटा नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग और हॉलो नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड का बताइए बेटा, सर ये सॉलिड में क्या हो सकता है, वो भी हो जाएगा कंडक्टिंग, और सॉलिड में क्या होगा सर, नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड में कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, और इसी का नाम है बेटा इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग तो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, इतना तो क्लियर ही हो गया कि सर ये तीनों बोलिए तो एक ही है, ये तीनों सर एक है, हॉलो कंडक्टर, हॉलो नॉन कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर एक ही है। क्यों, क्योंकि इसके चार्ज जो है बेटा ऑलवेज कहाँ पे आएगा बेटा, सरफेस पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाएगा, सरफेस पे आएगा। एक केस अलग है बेटा, एक केस अलग है, वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा, अगर आप चार्ज अंदर में डालिएगा सर तो चार्ज अंदर में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके फार्मूला को बेटा रिकॉल करते हैं हम लोग अब इसके फार्मूला को हम लोग रिकॉल करते हैं। पहले 3 केस के लिए करेंगे बेटा, फिर उसके लिए 1 केस के लिए कर लेंगे, ठीक है। पहले 3 केस के लिए देखिए बेटा, आराम से देखिए समझ में आ जाएगा। अब तक अगर कचड़ा सा लगा होगा तो अब सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सर यही है, इसका नाम जल्दी बताइए क्या है बेटा, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। ये हो गया बेटा सेंटर, और सेंटर से ये हो गया आपका रेडियस आर। तो अगर बेटा आप यहाँ पे लिखते हैं आर डिस्टेंस पे, तो बताइए बेटा क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इस पे टोटल चार्ज Q है और सिग्मा A है तो क्या हो जाएगा बेटा, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और इसके टर्म में क्या होगा बेटा, सिग्मा के टर्म में आप देख लीजिएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, यहां से आप बोल सकते हैं कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। खत्म हो गया बेटा, ये 3 केस एक साथ निकल गया, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। ठीक है बेटा। अब सरफेस पे क्या होगा सर सरफेस पे आप ही बता दो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा सर उसके टर्म में क्या होगा, सिग्मा के टर्म में कुछ नहीं होगा बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि आर से आर कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अंदर में क्या होगा सर, अंदर में सर होगा 0। क्यों 0 होगा सर, क्योंकि अंदर में सर कोई चार्ज ही ट्रैप नहीं हुआ। देखो बेटा कितना अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, यहीं पे ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देखिए बेटा, सर क्लियर सा ग्राफ भी ड्रॉ हो जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेटा ठीक है, यहाँ पे खींच रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया बेटा 0 अंदर में। यहाँ पे क्या हो गया सर, सरफेस पे हो गया, सरफेस पे, और यहाँ पे क्या हो गया, घट गया। R इज लेस देन R, R इज इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन R, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। E मैक्सिमम का ये वैल्यू है, और E मैक्सिमम का वैल्यू क्या है बेटा, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही हो गया बेटा आपका E मैक्स, या इसको बोलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, कैपिटल R स्क्वायर। अब देखिए तो बेटा कोई प्रॉब्लम है, उस समय जब फार्मूला करा रहे थे तो हौच पौच सा लग रहा होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर अब कोई दिक्कत नहीं है। ये किसको एक्सप्लेन किया बेटा, ये 3 को एक्सप्लेन किया, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग। क्लियर। अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है बेटा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग,
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। चलिए सर बनाओ बेटा फिगर बनाइए। जब फिगर बनाइएगा बेटा तो आपका फिगर इसी वे में आ जाएगा, ये फिगर आ जाएगा बेटा। ठीक है सर, ठीक है। अब आपको निकालना है आर डिस्टेंस पे बेटा, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे विजिबिलिटी है ना, आर डिस्टेंस पे आउटसाइड कितना आ जाएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और ये देखो बेटा टोटल चार्ज क्यू था और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या था बेटा रो था। तो E इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। और डेंसिटी का टर्म में याद है, डेंसिटी का टर्म में कितना हो जाएगा सर रो आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 एप्सिलॉन नॉट के बाद क्या हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर आप जाकर के देख लोगे। रो आर क्यू डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये कहां पे हो गया बेटा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पे हो गया। सरफेस पे क्या होगा सर, सरफेस पे और आसान है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इसके टर्म में बेटा आर के जगह पे आप आर कर दीजिए। जब आर के जगह पे आर कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा रो आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। सर सरफेस पे भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बेटा निकाल चुके थे अभी जस्ट। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा बताए, लिखे यहाँ पर विजिबिलिटी है ना, अंदर में होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यूब इनटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। और सर रो के टर्म्स में भी लिख दीजिए, रो के टर्म्स में लिखेंगे तो कुछ नहीं होगा बेटा रो स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया बेटा, ये आउटसाइड के लिए होगा दोनों के टर्म में, ये इसके लिए हो गया बेटा और ये अंदर के लिए हो गया। इससे इसका कन्वर्जन क्या है सर रो इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद इससे इसका कन्वर्जन कैसे किए सर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया, 3 केस और 1 केस। सर ग्राफ भी कर दीजिए सर इसी में, आ जाओ बेटा वो भी कर देते हैं, ग्राफ भी कर देते हैं। ये हो गया सेंटर, ये हो गया सरफेस और ये हो गया बेटा आपका आउटसाइड, सरफेस आउटसाइड। तो देखो तो बेटा ये क्या हो गया, ये आपका जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या जाएगा बेटा डिस्टेंस आर। तो देखो तो बेटा अंदर में क्या हो गया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर में क्या हो गया बेटा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। डायरेक्टली देखो तो बेटा स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, यस सर चला गया। ये कैसा फील्ड हो गया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर और बाहर के लिए बेटा इस तरीके से और डाउन जाएगा बेटा, और डाउन जाएगा। ठीक है, अंदर में बाहर में इस तरीके से। ये क्या हो गया बेटा E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा R इज लेस देन कैपिटल R, R ग्रेटर देन कैपिटल R और R इज इक्वल टू R। मैक्सिमम कहाँ होता है सर, मैक्सिमम सर यहीं पे होता है। मैक्सिमम कितना होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर या रो R डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक पूरी तरीके से कंक्लूजन क्लियर हो गया बेटा। 3 केस अलग, 1 केस अलग, कोई दिक्कत नहीं है। और आज के क्लास में और एक क्या कराए थे बेटा डिस्क का भी याद रखिएगा बेटा जरूर से। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जंक्शन वगैरह तो सब पता चल जाएगा, यहीं से सीट का भी आ जाएगा। सीट कब जब बेटा x टेंड्स टू 0 तो कितना आंसर आ जा रहा था बेटा सिग्मा टेंड्स टू इन्फिनिटिव। अब x टेंड्स टू अगर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और x टेंड्स टू इन्फिनिटिव तो ये क्या आ जाएगा बेटा जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यही आज के क्लास में था। एक और था बेटा अगर एनुलर डिस्क अंदर का R1 बाहर का R2 तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा x डिवाइडेड बाई अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा R1 चूंकि कम होगा बेटा, ये क्वांटिटी अगर नीचे वाला कम होगा तो ये अपने आप ज़्यादा होगा, ये कम हो जाएगा। तो देखो तो आज का क्लास का यही सारा कंक्लूजन है। लेक्चर नंबर 7 में हम लोग डिस्क डील कर लिए। अच्छा इसका प्रूफ के लिए हेडेक आपको बिल्कुल नहीं लेना है। गॉस थ्योरम में जैसे आओगे 1-1 मिनट में
इसका प्रूफ कराते जाएंगे, जहां पर आपको सिखा देंगे गॉसियन सरफेस क्या है और ये सारा एक्सप्लेनेशन। अब इसके नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 8 में हम इससे रिलेटेड कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल और करेंगे, और फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का विदाई कर देंगे बेटा लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया। कूलम्स लॉ अगर देखिएगा तो वहां टोटल 13 लेक्चर है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको टोटल नंबर ऑफ लेक्चर हम 8 देंगे। हो सकता है वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाए, क्योंकि 10 to 12 प्रॉब्लम्स है उसमें, और सारा कंक्लूजन बेटा, ये सारा का सारा कंक्लूजन एकदम क्लियर है, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको फटाफट फिनिश कर सके। चलो बेटा लेक्चर फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 7 हो गया, नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लेक्चर नंबर 8। थैंक यू।